दोस्तों आज जो डेट है वो है 2 जुलाई और आज के दिन महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ने 3 नोटिफिकेशन जारी किया है। जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज़ और नोटिस वाले सेक्शन में आपको 3 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 2 जुलाई को जारी किया गया है। पहला नोटिस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है नोटिस फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ ऑल एमएससी प्रोग्राम्स 2024-25। तो एमएससी के जितने भी कोर्स हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो अब जारी हो चुका है। तो उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है और दूसरा है पीएचडी 2024-25 रिजल्ट्स आउट। तो पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है एंड इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम 22 जुलाई 2024। और अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है जो कि 22 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, बेसिकली उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अभी हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो है 6th MGUG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड काउंसलिंग डेट फॉर एडमिशन 2024-25। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो एडमिशन हो रहा है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में, वो जो फर्स्ट फेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी के लिए अभी तक हो रहा था। 5 मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया था, तो अभी यहाँ पर एक छठा मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो कौन कौन से कोर्स के स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन के लिए बुलाया गया है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम लोग वीडियो में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं जो छठा मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें कौन कौन से कोर्स के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो 6th मेरिट लिस्ट है इसे हमने डाउनलोड कर लिया है। लिखा हुआ है इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए 18 उम्मीदवारों की 6th मेरिट लिस्ट। अब इस मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का रोल नंबर जारी किया गया है उन लोगों को 4 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन कोर्स की जो फ़ीस है उसे जमा कर लेनी है। और कब जाना है काउंसलिंग के लिए अभी हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से कोर्स के लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। तो जो सबसे पहला कोर्स है इस मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं वो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। और यहाँ पर इतने सारे रोल नंबर जारी किए गए हैं और नीचे लिखा हुआ है ओनली 2 सीट्स आर वैकेंट। केवल 2 सीट खाली है। द एडमिशन कैन ओनली बी गिवन द 2 कैंडिडेट फ्रॉम द टॉप। तो ये जो रोल नंबर जारी किया गया है इसमें टॉप के जो 2 स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा। अगर वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जगह पर बाकी के जो रोल नंबर दिए गए हैं इनको कंसीडर किया जाएगा। तो फ़िलहाल इसमें जो भी रोल नंबर जारी किया गया है अगर आपका है तो आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए केवल 2 सीटें खाली हैं और ये सभी रोल नंबर्स वाले जो स्टूडेंट हैं इनको मौका दिया गया है एडमिशन लेने के लिए। इसी तरीके से डी फार्मा कोर्स के लिए यहाँ पर केवल 6 सीटें खाली हैं, देख सकते हैं आप, स्पष्ट लिखा हुआ है ओनली सीट। इसी तरीके से डी फार्मा कोर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ओनली 6 सीट्स आर वैकेंट। केवल 6 सीटें खाली हैं। तो ये जितने भी रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है अगर आपका इनमें से रोल नंबर है तो आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में जा सकते हैं, हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए। इसी तरीके से पेज को नीचे करेंगे तो डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो केवल 1 सीट खाली है। तो इसके लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। अगर आपका है तो आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस जा कर के काउंसलिंग के बाद यानी कि अभी आपके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करने के बाद आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी अब कोर्स में सीट खाली नहीं है। केवल यही यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं जिनमें सीट खाली था और इसके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अब ये भी सीट जैसे ही भर जाएंगी तो इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। अब मान के चलिए ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था यही लास्ट मेरिट था। अब इसके बाद फर्स्ट फेज़ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था मुझे नहीं लगता है कि अब कोई मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए फ़ीस वगैरह कैसे आपको जमा करना है इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रकोष्ठ में रिपोर्ट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जुलाई 2024।
अब देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 जुलाई से 4 जुलाई 2024 समय दिया हुआ है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अपने दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और वहाँ पर फीस जमा करने के बाद अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। सो उम्मीद है ये जो छठा मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके अपनी जो भी डाउट्स हैं उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे नोटिस की तरफ। आज जो दूसरा नोटिस जारी किया गया है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएचडी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 25 तारीख को, उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और इंटरव्यू के लिए कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उसकी भी डिटेल इसमें दिया गया है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए पीएचडी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आयुर्वेदा यानी कि पीएचडी आयुर्वेदा के अंतर्गत कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर उन लोगों का रोल नंबर जारी किया गया है। यानी कि ये लोग अब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। कब जाना है अभी हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इस कोर्स के लिए जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। पीएचडी इन फार्मेसी के लिए यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है रोल नंबर दिया हुआ है, आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए देखिए यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। तो फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत यहाँ पर जो पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री या फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या फिर पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्स के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है आप देख सकते हैं 22 जुलाई को होगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। और ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंतर्गत जो यहाँ पर कोर्स है पीएचडी फार्मेसी, इसके लिए जो इंटरव्यू होगा वो होगा 23 जुलाई 2024 को। और यहीं पर देखिए गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत जो पीएचडी आयुर्वेदा का कोर्स है, इसके लिए जो इंटरव्यू होने वाला है वो होगा 25 जुलाई 2024 को। यानी कि सभी पीएचडी कोर्स के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उसका टाइम और लोकेशन एग्जैक्ट सेम है। केवल डेट यहाँ पर अलग अलग है, बट टाइम और जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट सेम है। आपको कैंपस में 9 बजे ही पहुँच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे है। इंटरव्यू जो होगा 10 से 1 के बीच में कराया जाएगा। बोर्ड रूम आयुर्वेदा कॉलेज बिल्डिंग, तो आयुर्वेदा कॉलेज की जो बिल्डिंग है इसी में आप सभी का जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर पीएचडी एडमिशन समर सेशन 2024-25, यानी कि जो पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा वो जारी होगा 26 जुलाई 2024 को 4 बजे तक। आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है यानी कि किन किन बच्चों को यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब ठीक यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया है, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है। सो आई होप ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब देखिए ये जो तीसरा नोटिफिकेशन है एमएससी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड से संबंधित है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए जो थर्ड नोटिफिकेशन है इसे भी हमने डाउनलोड कर लिया है। लिखा हुआ है एमएससी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में सभी एमएससी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की एमएससी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 2 जुलाई 2024 अपराह्न 4 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 2 जुलाई शाम को 4 बजे से आप सभी लोग जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निम्न स्टेप्स के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले mgug.ac.in यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग इस पेज पर जा सकते हैं। बेसिकली आपको लॉगिन करना है। जब आप लोग वहाँ पर लॉगिन करेंगे एडमिशन पोर्टल पर, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मेन्यू पर क्लिक करके जो एडमिट कार्ड है उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फिर इसे डाउनलोड करने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट करा लेना है और प्रवेश परीक्षा के समय साथ में लेकर के जाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में ही होगा, यानी कि जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा वो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कैंपस में ही कराया जाएगा, तो आपको वहीं पर पहुंचना है। प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र है और परीक्षा समय की पूरी जानकारी प्रवेश पत्र पर दिया गया है, अतः प्रवेश पत्र पर दिए गए जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें। यानी कि प्रवेश परीक्षा का सेंटर क्या है और कितने बजे से आपका पेपर होगा, इसकी पूरी जानकारी आपके प्रवेश पत्र पर भी दिया गया होगा, तो उसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवेश परीक्षा के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान के लिए आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र या फिर पैन कार्ड, इसमें से जो भी आपके पास हो कोई एक ही आपको ले जाना है, अपने साथ ज़रूर लेकर के आएँ। यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए यदि आप लोग जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, तो तीनों में से जो भी हो आपके पास अपने साथ ज़रूर लेकर के जाइएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 जुलाई को होने वाला है, तो एक बार अपने एडमिट कार्ड में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी 6 जुलाई का जो डेट है वो ज़रूर लिखा होगा। अब देखिए यदि आप में से किसी को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके मन में कोई डाउट है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए सहायता के लिए नंबर दिया गया है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और जितने भी आपके मन में डाउट हैं उसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे वो छठा मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हो, या फिर पीएचडी कोर्स के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया है, या फिर यहाँ पर एमएससी कोर्स के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इन तीनों ही नोटिफिकेशन को आई थिंक मैंने अच्छे से आप सभी को समझा दिया है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।